दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं अंकिता श्रीवास्तव के साथ। अंकिता श्रीवास्तव की जो कहानी है, एक हर उस लड़की की कहानी है जो छोटे शहरों से चल के बड़े शहरों की तरफ जाती है और वो अपने भविष्य के प्रति सपने गढ़ती है, सपनों का सृजन करती है। अंकिता ने भी जब पढ़ाई के दौरान ये सोचा था कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम जॉब देने वाले बनेंगे, जॉब लेने वाले की जगह पे। और उसके बाद उन्होंने MBA किया। पढ़ाई के दौरान ही वो ट्यूशन और दूसरी जो बच्चों को पढ़ा के पैसे जुटाती थी, कुछ और ऐसे प्राइवेट जॉब करती थी जहाँ से कि अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालती थी और साथ ही साथ कुछ भविष्य के लिए भी बचत कर लेती थी। बिस्वा सीतापुर की एक जगह है, वो छोटी सी जगह है, वहाँ से उनका जन्म होता है और उनके पिता 4th क्लास स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी। लेकिन जो हौसले थे अंकिता के वो बहुत बुलंद थे और उन्होंने सोचा कि हम अपने एक कंपनी खड़ी करेंगे, उसमें महिलाओं को रोज़गार देंगे, महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगे। इसके साथ ही साथ इस उम्र में अंकिता समाज सेवा के कई आयाम स्थापित कर चुकी हैं और साथ ही साथ वो मेडिटेशन भी करती हैं, मेडिटेशन के प्रति लोगों को जागरूक करती है। तो इस पूरी यात्रा पे अभी हम बात करेंगे अंकिता के साथ। आइए स्वागत करते हैं अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी लड़की बिस्वा से चल के आती है, क्या सपने आपने सजाए थे कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे? सर देखिए, स्टार्टिंग से आई वॉज बिग ड्रीमर। मैं बहुत मतलब आई वॉज एक्चुअली डे ड्रीमर। बड़े सपने देखती हाँ, थी मैं आप? बड़े सपने देखती थी। मैं जब बहुत छोटी थी और मुझे याद है मैं 10th में थी, फिर उसके बाद में मतलब जैसे जैसे तो क्या मैं देखती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़े कॉलेज में जाऊँगी पढ़ने के लिए, जबकि इट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल। फिर मैंने BA किया। एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग कि मैं अच्छी कॉलेज में पढ़ूँगी, फिर मेरा कैंपस होगा, फिर ये सारी चीज़ें होंगी। एंड एक्चुअली ये सारी चीज़ें हुई। तो क्या था ना, उस टाइम में मुझे नहीं पता था, बट जो आपके ड्रीम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जब भी आप लोग कहते हैं कि डे ड्रीमर कुछ नहीं होता, एक्चुअली ये सब चीज़ें वर्क करती हैं और आप अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस समय वहाँ पे। तो उसके बाद में मैंने इसके ऊपर एक बुक भी पढ़ी थी आफ्टर सम टाइम। तो बट ये गॉड ने एक मुझे गिफ्ट दिया था जो मैं डे ड्रीमिंग करती थी। और जो जो चीज़ें मैंने ड्रीम की थी वो सारी चीज़ें मेरी फुलफिल हुई। बिकॉज एक BA करने वाली लड़की ने कभी मतलब पॉसिबल ही नहीं होता उसके लिए। और उसके पापा 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, फैमिली में इतनी सारी इशूज़ हैं ऑब्वियसली, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल इशूज़ हैं। बट उनके साथ में ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन मैंने फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा और मुझे टॉप 5 का जो कॉलेज था गवर्नमेंट फैज़ाबाद का मिल गया और मैंने वहाँ से PGDC किया। और एक्चुअल जो मेरी जर्नी थी वो वहीं से स्टार्ट हुई है सर। और उसके बाद वहाँ पे मेरे 74 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे और मुझे कैंपस मिला था इन सॉफ्टवेयर इंडिया। और उसमें अजय सर ने मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी। He was like कि she is the girl जो कुछ करेगी। He was the very first person, Mr. अजय चौधरी, definitely I will take the name, जिन्होंने पहली बार बोला था कि this is not normal girl, ये लड़की है जो कुछ करेगी अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद में मैंने MBA स्टार्ट किया, इन बिटवीन मैंने जॉब भी की, प्राइवेट जॉब की। और सपने थे कि कुछ करना है, धीरे धीरे करके फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और फिर आपने अपनी कंपनी बनाई? हाँ सर, कंपनी बना। फिर जब ये MBA चल रहा था उस टाइम पे जॉब में भी मैं थी और मैं पापा से पैसे नहीं लेती थी। मैंने जो जितनी भी MBA की फीस थी पूरी अपनी जॉब से ही भरी थी। मतलब इन 2000 फ्रॉम 2013 आई स्टॉप टू टेक द मनी फ्रॉम माई फादर। बिकॉज उसके बाद फिर उनके ऊपर बच्चों की और जिम्मेदारी थी, बिकॉज मेरे 2 छोटे भाई भी हैं तो उनको भी पढ़ाना था। तो आई थॉट कि नहीं, बस अब पापा ने इतना मुझे पढ़ा दिया, दैट इज़ एनफ एंड आई कैन डू माई थिंग्स। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब और एजुकेशन साथ साथ चलानी मैनेज किया। सर मैं नाइट क्लासेस लेती थी। मैं रात में मतलब 11 बजे आती थी नाइट क्लासेस लेके। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी बिकॉज जनवरी में रात में 11 बजे एक अकेली लड़की, मेरी क्लासेस बहुत दूर होती थी, यहाँ पे होती थी
ये काफी दैनिक कहाँ जागरण पे? चौराहे पे होती थी, और मैं रहती थी पुरनिया के पास में, पुरनिया से भी आगे काफ़ी दूर रहती थी। तो मतलब रात में 11 बजे मैं आती थी वहाँ से, कभी 11:30 बज जाता था, क्योंकि क्लास मेरी जो ओवर होती थी वो करीबन 9:30-10 बजे ओवर होती थी, और वहाँ से आने में मुझे, वो भी लोकल कन्वेंस से, बिकॉज उस टाइम पे ओला था नहीं और स्कूटी में चला नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है, अभी भी मैं नहीं चलाती हूँ, मैं हमेशा लोकल कन्वेंस से ही चलती हूँ या फिर ओला से। तो क्या होता है कि उस टाइम पे लोकल कन्वेंस से रात में 11 बजे मैं आती थी, तो ये मेरा स्ट्रगल था। और फिर उसके बाद में आने के बाद अपने सारे घर के काम करना, फिर उसके बाद में पढ़ाई करना, फिर सुबह ऑफिस टाइम पे पहुंचना, इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द थिंग्स, बट आई डिड, बिकॉज सपने थे और जिद हमें को थी। पूरे करने हैं। और वो क्योंकि सर मुझे पता था देयर वाज नॉट एनी पर्सन टू हेल्प मी, इवन देयर वाज नॉट एनी पर्सन टू गाइड मी। तो जो भी डिसीजंस लेने थे वो खुद से लेने थे, जो भी करना था वो खुद से ही करना था। अंकिता का कहना है कि अगर आपने सपने देखे हैं तो आप ही को पूरे करने हैं, और उसके लिए Exactly. मेहनत आप ही को करनी है। बिल्कुल 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 सर। फिर आपने जब कंपनी बनाई तो उसका क्या नाम रखा और वो क्या काम करती हाँ है? जी सर, जब मैंने कंपनी बनाई तो मैंने सोचा कि जब मैंने सब चीज़ें खुद से की है तो कंपनी का नाम मैंने AKT कंसल्टेंसी रखा, बिकॉज अंकिता, AKT स्टैंड फॉर अंकिता ओनली, क्योंकि ये कंपनी अंकिता की ड्रीम कंपनी थी। और मैंने दिसंबर 2016 में, सॉरी मैंने जुलाई 2016 में मैंने अपने लास्ट पेपर्स दिए हैं MBA के, और दिसंबर 2016 में मैंने अपनी कंपनी फॉर्म कर दी थी। बस थोड़ा सा टाइम जो लगा वो रजिस्ट्रेशन एंड ऑल इन सब चीज़ों का था, और सेम ईयर ही मैंने अपनी कंपनी फॉर्म कर दी थी। क्या करती है कंपनी, ये बताइए। हाँ जी सर, हमारा जो काम है वो ISI और BIS की जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं और प्लस ISO, इन तीनों की कंसल्टेंसी देती हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट जितना मुझे अपने बारे में पता है या जितना मुझे चीज़ों को पता है, वी आर वेरी फर्स्ट कंसल्टेंट इन UP जो BIS के स्टैंडर्ड्स की कंसल्टेंसी देती है। और जो ISI है वो भी BIS का ही एक पार्ट है, बट ये काफ़ी मेजर पार्ट है। मतलब अभी तक जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड समहाउ भी ISI ही है। तो इसकी कंसल्टेंसी देना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम जस्ट डूइंग दिस। 5.5 साल हो चुका है आपकी कंपनी हाँ को। जी हाँ जी हाँ जी। इस 5.5 साल का जो सफ़र था ये कैसा है? सर बहुत उतार चढ़ाव भरा था ऑब्वियसली, बिकॉज जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी तो उसके थोड़े टाइम पहले ही नोटबंदी हुई थी, और उसके बाद GST, और उसके बाद लॉकडाउन। तो आप कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में मैंने काम किया है। और उस टाइम पे मैंने अपने हौसले नहीं खोए, बस एक जिद थी कि कभी गिव अप नहीं करना है। सर मैंने जीवन में सिर्फ एक बात को याद रखा है, अंकिता नेवर गिव अप। सिचुएशन कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, आपको कभी गिव अप नहीं करना है। आप समाज सेवा भी करती हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। AKT फाउंडेशन है आपका, आपने रजिस्टर नहीं कराया लेकिन उसके द्वारा ही समाज सेवा करती है, जिसमें जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको फीड कराती हैं, खाना देती हैं जी। आप पेड़ पौधे लगाती हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और दूसरे जो भी गरीब बच्चों की मदद है, खासतौर पे लड़कियों की, वो करती है जी। कैसे ये सिलसिला शुरू किया? सर ये सिलसिला मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले तो अपने घर के डॉग से फीड कराना, जो आसपास नियर बाई डॉग्स थे। मेरे हॉस्टल में मैं रहती थी, तो हॉस्टल के आसपास जो डॉग्स थे पहले तो मैंने उनको फीड कराना स्टार्ट किया। उसके बाद में एक गंगोत्री शिशु गृह है जो कि त्रिवेणी नगर में पड़ता है, मैंने वहाँ के बच्चों पर सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया। और जब वहाँ के बच्चों पर मैंने काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ के बच्चों से मुझे काफ़ी प्यार भी मिला। मतलब बच्चों को मैं पढ़ाती थी, वहाँ पे बच्चों को मैं कंप्यूटर पढ़ाती थी, बिकॉज मैंने PGD से किया हुआ था। तो और वहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। फिर उनके लिए मैं फूड भी प्रोवाइड करती थी और उनको बहुत तरीके से सपोर्ट करती थी, जितना मैं कर सकती थी सर। जितने भी उनके हाउस होल्ड्स थे उनको मैनेज करना, या जितना भी मतलब बेस्ट पॉसिबल मेरे से हो पाता था उन बच्चों के लिए, वो मैं करती थी सर। और जब मैंने मतलब मैं उनको डेली पढ़ाने जाती थी, मैं ऑफिस के बाद वहाँ जाती थी पढ़ाने के लिए, शाम को डेली मैं उनको पढ़ाती थी। तो इससे मुझे सर एक और हिम्मत मिली कि मेरे पास तो फिर भी फैमिली है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। और जब ये बच्चे सरवाइव कर सकते, इतने प्यार से हंस के अपने जीवन में रह सकते हैं, तो फिर मेरे पास तो सब कुछ है। मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ। तो वहाँ से मुझे एक और प्रेरणा मिली। फिर मैंने मतलब ये तो काम चलता रहा। फिर मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं ऑडिट के लिए जा रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ से धूप थी। तो मुझे लगा कि प्लांट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। उस दिन जो टेम्परेचर था वो 49 था, मुझे आज भी याद है। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू डू द प्लांटेशन। और मैंने
उसी समय 5000 प्लांटेशन का एक रेजोल्यूशन ले लिया। और उसके बाद से तब से लेकर के आज तक मैं लगभग 2500 प्लांटेशन लगा, मतलब अप्रॉक्स आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली फिगर तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं उतना काउंट नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे पता है लगभग 2500 प्लांट्स में लगा चुकी हूँ। अभी 2500 बाकी है? हाँ जी, अभी 2500 बाकी है। चलिए, अभी लंबा सफर भी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप मेडिटेशन भी करती हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या है वो, कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ जी सर, देखिए जो मैं मेडिटेशन करती हूँ वो ट्विन हार्ट मेडिटेशन है। और देखिए सर, मैं मेरा जो एक मेरे अंदर जो स्टेबिलिटी आई है या जो डिसीजन मेकिंग पावर जो मेरे अंदर बढ़ी है, वो जब मैंने मास्टर चोगॉक का ट्विन हार्ट मेडिटेशन किया तब से मेरे अंदर आई। और उसके साथ में मैंने वहाँ पे लॉ करना पड़ा, जो सर जिसने समहाउ मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। कर्मा ऑलवेज गेट बैक, सबको पता होता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं तो सर वो आपके ऊपर और ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब तब आप उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्चुअली समझते हैं। तो सर जब मैंने वहाँ पे उसको पढ़ा, लॉ करना पढ़ा, तो मुझे ये समझ में आया कि हम जो भी कुछ देंगे हमें मल्टीपल वे में मिलेगा। हाँ, चाहे वो कुछ भी हो, वेदर इट इज़ गुड वेदर इट इज़ बैड। तो उस दिन से मैंने हमेशा अच्छी चीज़ों को देना शुरू किया। लाइक कभी होता था गुस्से में कुछ भी बोल देना, ये वो, मतलब लॉ कर्मा हमारा ये कहता है कि आपको किसी को एक बैड वर्ड भी नहीं बोलना, हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ कभी कभी हो ही जाता है, कभी कितना, मतलब इंसान हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन कोशिश करती हूँ अगर देना है तो ब्लेसिंग्स दूँ। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं किसी के लिए तो एटलीस्ट आप ब्लेसिंग्स तो दे सकते हैं। लॉ करने के बाद आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ ब्लेस करिए, ब्लेसिंग दीजिए। हाँ। और जो मेडिटेशन किया उसका, हाँ उसमें सर क्या होता है, उसमें भी हमारा मोस्टली टाइम पे ब्लेसिंग्स होती हैं। हम मतलब बहुत अच्छा ट्विन हार्ट मेडिटेशन होता है, हर किसी को करना चाहिए, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको। और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आप अपने ऑरा को भी क्लीन करते हैं, ऑरा को क्लीन करना, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मेन जो स्टेप उसमें भी होता है वो ब्लेसिंग्स का ही होता है। आपको उसमें कुछ अच्छी, मतलब डेली अगर आप सुबह शाम उसको करते हैं तो उसमें उसका एक पार्ट है जहाँ पे आप अपनी कुछ अच्छी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, फिर आप हंसते हैं, फिर आप कुछ, मतलब आपको फील होता है कि वहाँ पे सम गोल्डन लाइट इज कमिंग फ्रॉम स्काई, कोई और कोई चीज़ आपके अंदर आ रही है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब गोल्डन लाइट आ रही तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। फिर आपने कुछ एक अच्छी मेमोरी अपनी रिकॉल कर ली डेली, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छा फील सिखाती भी हैं केवल अपने लिए? नहीं सर, अभी तक तो मैं अपना ही करती हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत सारे आयाम हैं जिनको अभी मैंने नहीं पूरा किया। अभी जस्ट मैंने 2 स्टेप्स ही कंप्लीट किए हैं। तो अभी मैं एडवांस किया है, पहले बेसिक फिर एडवांस, तो अभी आई एम नॉट एबल टू डू दैट। बट हाँ, अगर इन फ्यूचर मास्टर्स की अगर ब्लेसिंग्स हैं तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। आपने जो सपने देखे थे जी, उनमें से काफ़ी कुछ पूरे हो गए। हाँ जी बिल्कुल। आगे क्या आपको और पूरे करने हैं? सर देखिए, अभी तो जैसे कि ये चल रहा है हमारा, अभी तो ये ISI का हमारा काम चल रहा है। इसके बाद सर इसको हम लोग अभी तो AKT कंसल्टेंसी है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये एक AKT बिजनेस सोल्यूशन बनाना बेसिकली। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग मतलब प्लान कर रहे हैं कि इसको AKT बिजनेस सोल्यूशन बना देते हैं और वहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे IATF हो गया, यानी बड़े बड़े जितने गोड्स हो गया, इस टाइप के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कंसल्टेंसी देना। तो जो नेक्स्ट प्लान है उसके लिए मतलब काफ़ी चीज़ें भी चल रही हैं इन बिटवीन। तो ये कि अभी इसको एटलीस्ट यूपी में एक ऐसी कंसल्टेंसी बनाना जहाँ भी आपको सारे बड़े स्टैंडर्ड्स की कंसल्टेंसी मिल रहा है। बिकॉज यूपी में क्या होता है सर कि किसी को भी अगर काम करवाना होता है तो उसको बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली के कंसल्टेंट को कॉल करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें होती है। तो वो चीज़ मैं यूपी से ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि यूपी में भी है बहुत अच्छी, आपके पास आए वो आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेशंस होते हैं वो सारे सर्टिफिकेशंस की कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड कर सके। हम अब उस लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडर प्रोसेस हैं अभी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार जब हमारी कंपनी 6 साल पूरी करेगी तब जो ये जितने भी हमारे IATF हैं, गोड्स हैं, ये जितने सर्टिफिकेशन है ये सारे मैं लॉन्च कर सकूँ। हाँ जी बिल्कुल, इनकी कंसल्टेंसी मैं शुरू कर सकूँ। ये अभी तक का सर बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही अपने सपने पूरे करें। जी सर। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, सॉरी एक बुक है, मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सर, उस बुक का एक्चुअली मैं नाम भूल गई हूँ। बट उसमें मतलब मुझे एग्जैक्टली वो नेम नहीं याद आ रहा, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट नेम राइट नाउ। बट एक बुक है, उसको हर किसी को पढ़नी चाहिए।
जैसे कि मैं इस टॉपिक पे एक्चुअली थोड़ा सा अलग या थोड़ा सा डीप में बात इसलिए भी करना चाहती हूँ बिकॉज समहाउ मेरी चीज़ें मुझे उसी से मिली हैं। जैसे कि मैं देखती थी कि लोग अपनी कंपनी बनाते थे, बोर्ड लगा होता था गेट के बाहर, मतलब ऑफिस के बाहर लोगों के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते थे। सर मैं बीए करने वाली लड़की कहाँ से ये पूरे हो सकते हैं, आप ही बताइए ना। लेकिन मैं जब वो चीज़ें देखती थी या मैं देखती थी कोई सिग्नेचर कर रहा है या कोई अपनी कंपनी का स्टैम्प लगा रहा है, तो वो चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि एक दिन मैं करूँगी, डेफिनेटली मैं ये चीज़ को करूँगी। तो वो सब चीज़ें फिर मैं क्या करती थी, चूँकि मेरे पास तो वो चीज़ें थी नहीं, तो मैं उसको ड्रीम करती थी कि हाँ मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, मैं इमेजिन करती थी और प्रॉपर मैं फील करती थी कि हाँ ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके से करके मैं करती थी। सर वो सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। आज मेरी कंपनी का बोर्ड भी बाहर लगा हुआ है, सॉरी मैं क्या कहते हैं सिग्नेचर भी करती हूँ, मैं स्टैम्प भी लगाती हूँ, मैं सारी चीज़ें करती हूँ और एक टीम भी हमारे पास जिनको मैं लीड करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें हुई जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। तो एक बुक है, वो एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद आ रहा उसका नाम, जिसको मतलब ये तो मैं बचपन से करती आई हूँ बट उसको बाद में मैंने पढ़ा था, उसकी वीडियोस भी हैं। तो वो हर किसी को पढ़ना चाहिए और अगर आप नहीं भी पढ़ सकते तो ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आप इतना ज़रूर करिए कि आपको जो भी चीज़ें जीवन में चाहिए उनको आप ड्रीम करिए और फील करिए कि हाँ दिस थिंग इज़ योर्स। आपकी कंपनी हो गई है और आप यू आर ओनर ऑफ दिस कंपनी, और या फिर जो भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए आप उस चीज़ को प्रॉपर फील करिए, उस चीज़ को एंजॉय करिए। आप अपने लिए एटलीस्ट उस ड्रीम के लिए 1 घंटे निकालिए। आई एम डैम श्योर कि वो चीज़ें होगी सर, बिकॉज मेरी हुई है, मेरी सारी चीज़ें ऐसे ही पूरी हुई हैं। अंकिता का बेसिकली ये कहना है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसको पहले फील करिए, महसूस करिए कि मैं वो कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए, उस दिशा में बढ़िए, तो आपके सपने पूरे होंगे। 100% पूरे। सर जब मैं कर सकती हूँ, एक बीए पास करके लड़की जब पैन इंडिया काम कर रही है सर, इन ऑल ओवर इंडिया, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे हमने काम ना किया हो। मतलब बहुत मुश्किल होगा शायद बता पाना, बहुत मतलब मुझे शायद पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये सोचने के लिए कि हाँ शायद सर उस सिटी में मैंने या फिर उस स्टेट में मैंने काम नहीं किया। अब चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट द स्टेट जहाँ पे हमने काम ना किया हो। तो सर अगर एक विश्वास से, मतलब सीतापुर के भी विश्वास से निकल के आ करके लड़की आज ऑल ओवर इंडिया मतलब पैन इंडिया काम कर रही, तो सर हर कोई कर सकता है। बिल्कुल ये। और एक बात याद रखिएगा, कभी गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप कर दिया तो सब खत्म, लेकिन आपको लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है। जब मैं ये कहती हूँ जब मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना कोई फैमिली से सपोर्ट था, ना कोई गाइड करने वाला था, बट स्टिल मैंने किया। और गर्ल्स को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, आप लोगों के पास ईश्वर ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है रिस्क लेने की, तो आप लोग रिस्क लीजिए। और मैं तो ये हर एक लड़की को कहना चाहूँगी, आप छोटा सा काम करिए बट एक तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और कोशिश करिए कि आप छोटा सा काम करिए बट उसको खुद का करिए, अपना काम करिए। हाँ, आत्मनिर्भर बनिए। बिल्कुल आत्मनिर्भर बनिए। और दूसरी बात कि आपको ईश्वर ने बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी दी है, रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी दी है। बिकॉज अगर मतलब फॉर एग्जांपल मैंने तो ये सोचा था कि अगर मेरा बिजनेस नहीं भी सक्सेस हुआ तो मैंने MBA किया हुआ है, मैं जॉब तो मैं कर ही लूँगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मेरा हस्बैंड तो मुझे कमा के दे ही देगा, उसने इनका पॉइंट ये था कि अगर मैं नहीं भी सक्सेस हुई तो जो हमारी शादी होगी तो हमारा जो पति है वो तो कमाएंगे, वो तो कमा के देगा ही, तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन लड़कों के लिए रिस्क इतनी है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा। उनको करियर बनाना ही बनाना है। हाँ। तो गर्ल्स के पास बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब आपको ईश्वर ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है तो व्हाई यू आर नॉट टेकिंग रिस्क। अब रिस्क लीजिए और बड़े बड़े ड्रीम्स देखिए और बड़े बड़े सपनों को पूरा करिए सर। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू अंकिता। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया।